हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 12th आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम दोस्तों 29 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का हो चुका है। क्या लेवल रहा, किस तरीके से दोस्त आपके एग्ज़ाम में दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को कम समय में जो कि रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ईजी पूछा गया था कि हैराडोमर मॉडल भारत के किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। और अगर मैं कहूँ मेरे दोस्त कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1951 से लेकर 1956 के बीच में चला था, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि अगर मैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 1956 से लेकर 1961 के बीच में चला था, है ना। ये टाइम पीरियड याद रखिएगा। लेकिन साथीगण आप सबको एक बात और रखनी कि ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना, सो कौन से मॉडल पे आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। तो ये भी पॉइंट आप सबको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अगर मैं पूछूं कि दूसरे पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था, तो देश में तीव्र औद्योगिकरण जो कि करना था। और ये क्वेश्चन दोस्तों 29 अगस्त के पहले शिफ्ट में पूछा था। ठीक है, कि तीव्र औद्योगिकरण करना कौन से पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है, तो मेरे दोस्त दूसरे पंचवर्षीय योजना का था। जो दोस्त मैं आप सबको पुनः कह रहा हूँ, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखनी है। अगर मैं चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करूँ तो 1969 से लेकर 1974 के बीच में इनका टाइम पीरियड है। अगर मैं इनकी उद्देश्य की बात करूँ तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के बारे में कहा गया है। पांचवा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 74 से लेकर 79 के बीच दोस्तों इसका टाइम पीरियड है। और इसी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। अगर दोस्तों क्वेश्चन के अलावा इसी तरीके से एक्सप्लेन के साथ अगर आपको दोस्त क्लास चाहिए, तो आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को यार लाइक करनी है और दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जानिए। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि वर्तमान में कौन क्या है, जो कि यूपीएससी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मेरे दोस्त श्री अजय कुमार, जो कि आपकी प्रीति सूदन के स्थान पर जो कि निर्वाचित हुआ है, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है। और मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त आपके एग्जाम में करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि न्यायमूर्ति भूषण जो आपकी रामकृष्ण जो है ना, सो आपके 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बना हुआ है, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ये प्रकार से 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बना हुआ है। आपके एग्जाम में ज्ञानेश कुमार से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो आप सभी को दोस्तों याद रखनी ज्ञानेश कुमार। अगर मैं दोस्तों प्रत्युष अमृत की बात करूँ दोस्तों, तो बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में बना हुआ। इसी के साथ अगर मैं संजय सिंघल की बात करूँ साथीगण, तो आपके एसएसबी के महानिदेशक के रूप में बना हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आने वाले शिफ्टों में दोस्त ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह की बात करूँ मेरे दोस्त, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में बना हुआ है। तो ये सभी के सभी दोस्त पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों आप सबके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का दोस्त एग्जाम देने जा रहे हैं और किसी भी प्रकार से दोस्तों जीके जीएस में आपका वीकनेस है, तो मैं आप सबके लिए 2016, 20, 21 के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दोस्त मैंने एक बुक बनाई है जो 21 टॉपिक है। और ये टॉपिक दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए सिलेक्शन देने वाला है। ठीक है, जिसमें से दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल या स्पोर्ट्स संबंधित दोस्तों, आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तों, इंडेक्स संबंधित क्वेश्चन, ये सभी के सभी करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन डाला गया है ना। अगर दोस्तों आपको लेना है तो मात्र 21 रुपये लगेगा। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। अगर मैं कहूँ दोस्तों इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही फ्रेश क्वेश्चन है। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि हरित क्रांति किन फसलों को ज़्यादा लाभ हुआ था, तो मेरे दोस्त सब्जी, तिलहन, दाल, ये 3 ऑप्शन है। आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन दिया गया था, मैं एक छात्र से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम देने गए हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि हरित क्रांति किन फसलों को ज़्यादा लाभ हुआ था, तो दोस्तों आप सबको बतानी। अच्छा, हरित क्रांति दोस्तों सबसे पहले याद रखनी कि भारत में 1960 में आया था। लेकिन दोस्तों अगर मैं भारत का अगर जनक की बात करूँ तो एम एस स्वामीनाथन आ जाएगा, और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो नॉर्मन बोरलॉग आ जाएगा। ठीक है,
ये दोनों के दोनों दोस्तों पॉइंट आप सबको याद रखनी है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विकास का 2027 का लक्ष्य क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1800 गीगावाट इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विकास का 2047 का लक्ष्य क्या है, 1800 गीगावाट आ जाएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करने दोस्त, क्योंकि भले मेरा ये चैनल छोटा है बट ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना बहुत ही रियल और लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कौन सी संख्या बढ़ती है। तो दोस्तों परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, परमाणु प्रभावी परमाणु आवेश और आयनिक ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मक, इनमें से दोस्तों क्या ऑप्शन दिया गया था, मैं आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का उद्देश्य क्या था। ये सब क्वेश्चन दोस्तों सभी के सभी 29 अगस्त के दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, है ना। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, एज अ रियल क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण और अंतिम छोर तक बिजली को कनेक्टिविटी के रूप में पहुंचाना एक प्रकार से सौभाग्य का दोस्तों उद्देश्य था, जो दोस्तों आप सभी को पता होगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि सारनाथ का अशोक स्तंभ किस काल से संबंधित है, मेरे दोस्त मौर्य काल से संबंधित है। और चंद्रगुप्त मौर्य और इसी के साथ दोस्तों बिंदुसार, इसी के साथ दोस्तों अशोक, ये तीनों के तीनों हमेशा आपके मौर्य साम्राज्य से दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी मेरे छात्रगण से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ याद रखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो दोस्त सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जाना जाता है। मैं दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए और भी एग्ज़ाम का एनालिसिस चाहिए तो दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1.25 लाख से अधिक क्षमता वाला नया राष्ट्रीय स्टेडियम किस राज्य में बन रहा है। तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा। बहुत लोग अहमदाबाद इस क्वेश्चन का आंसर मार के आया होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों अपने वीकनेस को अगर दूर करना चाहते हैं और जिन साथीगण का एग्ज़ाम अभी भी बचा हुआ है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है, तो मात्र 21 रुपये लगेगा। अगर आपको लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। इसमें से दोस्त आप ये देख सकते हैं बहुत ही फ्रेश कंटेंट और आपके इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दोस्त पूछा जा रहा है। अगर दोस्त आप ये कंटेंट ले रहा हो ना तो कम से कम अपने आप में मान लो कि 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा इस पीडीएफ से। और दोस्त 2 से 3 दिन में इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, एज अ गारंटी है। तो कहीं ना कहीं दोस्त आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लेना चाहते हैं और इस बार 12th एनटीपीसी में दोस्त सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये दोस्त आपके लिए कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है।